हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 विद्युत धारा के अंतर्गत स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ये रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये कंडक्टर यानी चालक के किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? चलिए आज हम लोग कुछ इसी तरह के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में जान ले। तो प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो वो चालक का प्रतिरोध R वो समानुपाती होता है। किसके होता है? तो वो अपने लंबाई यानी चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी चालक की लंबाई जितनी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध दुगना। लंबाई आधी कर दी गई तो प्रतिरोध आधा। इसके बाद इसकी जो होती है ये R जो होता है प्रतिरोध, ये 1/A यानी कि क्या होता है? A क्या होता है? A होता है यानी कोई चालक है तो चालक कैसा होगा? बेलनाकार होगा। उस बेलनाकार को अगर कट किया जाए तो कुछ इस तरह से वृत्ताकार क्षेत्र निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी जैसे ये चौक है तो चौक कैसा रहता है? ये बेलनाकार होता है। और ऐसे इसको वर्टिकली काट दिया जाए तो कुछ इस तरह से क्या होगा? क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस क्षेत्र को, ये वृत्ताकार क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा। ये जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये अगर एक तार हो और ये एक तार हो, ये पतला तार है, ये मोटा तार है, तो पतले तार में ये क्या होगा? एक कम होगा, और एक कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि L यानी लंबाई बढ़ाई जाए तो R भी बढ़ता है। इन दोनों में ये दोनों रिलेशंस है। अगर उसके बाद अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ρ = L/A। तो यहाँ पर जब ये कोई समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट रखते हैं, एक नियतांक रखते हैं, और उस नियतांक को यहाँ पर हम लोग कहते हैं, इस नियतांक को हम लोग कहते हैं ρ। इसको कहते हैं रो। थोड़ा P जैसा बनता है लेकिन ये कर्व टाइप का होता है। तो ये रो हो गया। इस रो को हम लोग क्या कहते हैं? इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्लियर? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध। अब इसकी जो है हम डिफिनीशन देना चाहें तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या डिफिनीशन होगा? यहां पर देखें, अगर हमारा L जो है वो 1 मीटर का हो, यानी कोई जो तार है वो कितना हो? वो 1 मीटर का हो, इकाई लंबाई का हो, और उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, परिच्छेद का क्षेत्रफल है, वो 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी इसकी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, लंबाई 1 मीटर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये R जो हो जाएगा रो के बराबर हो जाएगा। यानी R जो है उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरह से एक प्रकार से डिफिनीशन दिया जा सकता है, यदि किसी चालक की जो लंबाई है वो 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी स्थिति में, तो उस स्थिति में जो उस चालक का प्रतिरोध होगा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होगा, प्रतिरोधक के बराबर होगा। और इस प्रकार से R = ρ। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो है मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो RA = ρL, RA = ρL, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ρ = RA/L। अब यहां पर इसकी मात्रक की बात करें तो इसको हम लोग R यानी ओम से लिखते हैं, ओम, और ये हमारा क्या हो जाएगा? A की मात्रक क्या हो जाएगा? A की मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर।
और ये लंबाई की मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। यानी यहाँ मीटर गुने मीटर है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर गुने मीटर। 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, रो बराबर ओम मीटर। ओम मीटर ओम मीटर, और ओम मीटर को हम लोग ओम मीटर, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओम मीटर। ये हमारा क्या चीज निकल गया, मात्रक निकल गया। यानी पदार्थ का, यानी कोई पदार्थ है उसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कितनी है, उसका मेजरमेंट हम क्या चीज से करेंगे, उसका मेजरमेंट, उसकी माप जो है ओम मीटर से करेंगे, ओम मीटर से करेंगे। जैसे यहां पे हम देखें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, निक्रोम, मैग्नीन। अब इनके जो है प्रतिरोधकता की बात करें, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो 1.6 है। ये तांबा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इसकी बात करें तो 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो ये सब की प्रतिरोधकता क्या है, कम है। और प्रतिरोधकता कम होने के कारण इस प्रकार के पदार्थ के जो तार होते हैं उसको हम लोग कनेक्टिंग वायर यानी संपर्क तार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर चांदी बहुत महंगा है, इसलिए इसका जो है तार न बनाकर, इसका कनेक्टिंग वायर न बनाकर हम लोग तांबा या फिर एल्युमिनियम का बनाते हैं। लेकिन लोहा सस्ता है, लेकिन इसका नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसका जो है प्रतिरोधकता इसके से बहुत अधिक है, इससे बहुत अधिक है, इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। और यहाँ नाइक्रोम और मैग्नीन को देखें, इसकी तो प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस चीज़ का जो वायर बनता है मैग्नीन या नाइक्रोम का, इससे हीटिंग इफेक्ट के लिए, यानी जहाँ हीट की आवश्यकता हो, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो हीट के रूप में धारा को रोक रहा है, तो धारा को जो रोक रहा है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है, वो एनर्जी हीट में खर्च हो रहा है, यानी हीटिंग इफेक्ट में इस वायर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये नाइक्रोम और मैग्नीन जो होते हैं वो हमारे हीटिंग इफेक्ट एलिमेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें, बीमीय सूत्र यानी कि आप ये समझे MLT, बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है RA/L। अब आर का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो आर का बीमीय सूत्र पहले हम मालूम होना चाहिए। तो आर का होता है इसके MLT के टर्म में होता है और इसके साथ ए भी होता है। लेकिन पावर कितना होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, और टी पे पावर कितना होता है, -3 होता है, और ए पर पावर कितना होता है, -2 होता है। ये किसका निकल गया, ये हमारा निकला आपको आर का, ये हमारा निकला आर का। इसे हम इसको रब कर देते हैं तो यहां पर हम देखें क्या होगा, यहां पे हम देखें कि यहां पर ए स्क्वायर यानी लेंथ यानी लंबाई का स्क्वायर यानी L स्क्वायर होगा। और यहां पर देखें नीचे में अगर हम बात करें तो नीचे में क्या हो जाएगा, केवल L होगा, एक ही बार L आएगा। और इन सभी को जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पर L पर पावर 2, यहाँ पर L पर पावर 2, तो L पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक L नीचे है, तो इसको जब हम काट देंगे तो L पर पावर कितना बचेगा, 3। M पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा है, L पे हमारा L पर पावर 3 हो गया, और T पर पावर -3 हो गया, और A पर पावर -2 हो गया, -2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीमीय सूत्र हो गया है। और बीमीय सूत्र किसका हमने निकाला है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का निकाला है, यानी कि प्रतिरोधकता का ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो किस यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो R पे यानी प्रतिरोध पे, A पे यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, और L पे यानी लंबाई पे निर्भर कर रहा है। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पे R = हमने निकाला है ये। लेकिन अनुगमन वेग के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को हम लोग देखें। R बराबर वहाँ हमने क्या पढ़ा था उस चीज़ को देखें हम यहाँ पे। ये तो हमने R हमको कहाँ से बताया, इस हम परिभाषा के रूप में बताया था। लेकिन जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हमने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, ये R जो होता है, ये R यानी प्रतिरोध, ये क्या चीज़ के होता है, ML और क्या चीज़ बटा N, और क्या चीज़ बटा E स्क्वायर।
बटा और क्या चीज, ए और टाउ। अब इसमें आप सभी टर्मिनोलॉजी को जान ले कि यह है कौन कौन, क्या क्या है, तो इस चीज को जान ले जिससे आपको आसान होगा। ये क्या है, एम, एम यानी ये एम क्या है, तो एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये एल, एल क्या है, तो चालक की लंबाई, जिस चालक से बह रहे हैं, चालक की लंबाई। ये एन क्या है, एन, एन क्या है, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इकाई, इकाई यानी इकाई यानी एकांक आयतन में, एकांक कहें, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या एन। ए क्या है, ए आपका वही है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ परिच्छेद, परिच्छेद का क्षेत्रफल, इस एक। और उसके बाद टाउ, ये टाउ क्या है, ये टाउ है विश्रांति काल, विश्रांति काल यानी विश्रांति काल। अब इसी सब चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक चालक को बनाते हैं, उस चालक से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें हम चालक, ये हमारा कोई चालक है, ये चालक है, और इस चालक का ये जो हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ये आपकी क्या हो गई टोटल लंबाई, ये एल। ये एम क्या हो गया, यहां जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। एन क्या है, ये तो इतनी लंबाई चौड़ाई है इकाई आयतन में। इकाई आयतन कहने का मतलब है कि एक इकाई आयतन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो उस इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो एन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो एन। और टाउ, यहां पे टाउ क्या होता है, जो ये परमाणु होते हैं, इस परमाणु से क्या होते हैं कि यहां से इसके बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस चीज को मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, और जो यहां पर बचते हैं उस पर क्या हो जाते हैं, धन आवेश, धन आवेश। अब यहां पर होता क्या है कि ये सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही हम किसी बैटरी के द्वारा इसमें हम विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, विभवांतर जैसे ही हम उत्पन्न करते हैं तो यहां क्या होता है, यहां पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, आकर्षित होता है, और आकर्षित होकर के जाने लगता है ये धनात्मक सिरे पे। लेकिन जाना इतना आसान नहीं होता है, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत अधिक है, और ये धनायन भी बहुत है। ये धनायन जो बना था क्या चीज से, धनायन जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे वही धनायन बन गया था। तो उस धनायन से क्या होते हैं कि उस धनायन से जाकर के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, और टकराते हैं तो अपनी सारी एनर्जी खो जाते हैं। लेकिन यह आकर्षण के कारण ये फिर से अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं और चलना। तो इस प्रकार से यहां पर बहुत सारे टक्करों के बीच ये टक्कर भी होते रहते हैं, आपस में टकराते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो दो टक्कर हुआ, यानी यहां से मान लो गया यहां, तो यहां पर एक टक्कर हो गई। अब ये टक्कर से ये यहां चला आया, तो और फिर यहां से टक्कर आया, यहां चला गया, तो ये आगे भी बढ़ रहे हैं और टक्कर भी कर रहे हैं। तो टक्कर, यहां पर पहला टक्कर हुआ, यहां पे दूसरा टक्कर हुआ, तो इन दोनों टक्करों के बीच में, इन दोनों टक्करों के बीच में, दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय, जो अवधि है, जो समय अवधि है, उसी को क्या कहते हैं, विश्रांति काल। उसी को हम लोग कहते हैं विश्रांति काल। तो ये हमारा क्या निकला, ये आर कुछ इस प्रकार से अगर इसकी रचना के अनुसार निकालें, और ये हमारा क्या निकला, आर किस किस चीज में, तो ये आर और ये आर अगर इक्वेट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, उस स्थिति में जो हो जाएगा ये हमारा रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर और ए और टाउ, ये हो जाएगा।
अब यहां पर हम देखें, ये L से ये L कट गया, ये A से ये A कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, रो इज इक्वल टू M और N और क्या बचा E स्क्वायर और क्या बचा टाउ। अब यहां पर देखें, ये तो है आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ये तो कांस्टेंट होगा, ये तो नियत होगा, इसका मान बदल नहीं सकता है, यानी नियत। दूसरी चीज हम ये देखें कि ये यहां पर जो है आपको ई यानी क्या है, ई हम यहां पे शायद नहीं लिख पाए हैं। ई जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश नियत है, कांस्टेंट है, यानी ये भी हमारा कांस्टेंट, m भी हमारा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट और इनटू 1/n और टाउ। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये रो ये समानुपाती है 1/n का और ये रो समानुपाती है 1/टाउ का। तो ये दो चीज हमें निकले, ये दो चीज जो हमें समझ में आ रहा था कि ये जो है रो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, आर पर, एल पर, ए पे नहीं, ये जो रो है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो n यानी क्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वितकर्मानुपाती होता है, द्वितकर्मानुपाती होता है। यानी कि यहां पर हम देखें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी ये रो उतना ही कम होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उतना ही रो कम होगा। यहां पर दूसरा देखें, ये जो है आपको रो जो है वो क्या चीज पे निर्भर कर रहा है, 1/टाउ पे, और 1/टाउ किस चीज पे निर्भर कर रहा है, यानी कि अगर हम यहां पे हीट पे निर्भर करता है, अगर यहां पे हम हीट दे यानी कि ताप दे, तो ताप देने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके मूवमेंट, इसकी जो चाल है वो तेज हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी क्या होगा, ये कैथोड घनायन से टकराएगा। तो जल्दी जल्दी जब टकराएगा तो ये टाउ क्या हो जाएगा, ये टाउ जो है कम हो जाएगा, यानी दो टक्करों के बीच की जो समय है वो कम हो जाएगा और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है प्रतिरोधकता ये टाउ पे, यानी टाउ कहने का मतलब है ताप पे, और पदार्थ के अणुओं पर निर्भर करता है, पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन दोनों चीज पे निर्भर करता है। तो ये हो गया आपको ये रो, इसे हम लोग क्या चीज से डिफाइन करते हैं, रो से डिफाइन करते हैं। और रो से डिफाइन करते हैं तो इस रो का जो उल्टा होता है, ये रो प्रतिरोधकता है, रोकने का काम कर रहा है। अगर इसी को रो को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, द्वितकर्म कर दें और द्वितकर्म कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, इसको द्वितकर्म कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, ये देखिए आप, ये द्वितकर्म कर दें तो हमें मिलेगा आपको, यानी 1/रो, ये क्या चीज के इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। और ये सिग्मा क्या है, तो ये सिग्मा जो है पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधकता के द्वितकर्म को हम लोग कहते हैं विद्युत चालकता। तो ये क्या है, ये है हमारा विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी आपको कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। यानी कि विशिष्ट चालकता ये क्या चीज के बराबर है, तो विशिष्ट चालकता कहें, विद्युत चालकता कहें, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहें, ये सभी जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सिग्मा कहलाते हैं। और ये किस चीज के बराबर हैं, तो 1/ प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, और ये किस किस चीज पे निर्भर करता है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और उसके पास के बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन आपको मिल सके। मैं यहां वीडियो को अपलोड करूं और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।